आरबीआई तो बड़ा डिफिकल्ट है। हमने आरबीआई के लिए कभी पहले प्रिपेयर नहीं किया। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए किया है, बट आरबीआई हमने सुना है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें पूछा जाता है। बड़ा डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम होता है। ये जो डाउट्स हैं, ये जो बातें हैं, अक्सर एक बैंकिंग एक्सपायरेंट के मन में रहती हैं। जितने भी लोग बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं आरबीआई का एग्जाम देना होता है, बट कहीं ना कहीं वो डरते हैं, ये सोचते हैं कि क्या वो सच में इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आज का सेशन इसी के लिए है। मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूं कि अगर आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट है तो क्या आपको ग्रेड बी देना चाहिए, क्या आप ग्रेड बी क्रैक कर सकते हैं, आरबीआई ग्रेड बी क्रैक कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। देखिए, जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आप क्या क्या पढ़ते हैं? आप क्यूआरई तो पढ़ते हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं। यानी आपके पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। और अगर मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस दिखाऊं तो आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं कि फेज 1 का जो सिलेबस है, एक्चुअली 2 फेजेस में पेपर होता है और तीसरे में इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर फेज 1 का आप यहां पर देखें तो आपका 30 नंबर का जो है यहां पर इंग्लिश पूछा जाएगा, आपके 30 नंबर का क्वांट पूछा जाएगा और 60 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। यानी 120 नंबर तो आपके जी यहीं से हो गए, जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो 200 में से अगर 20 नंबर आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, तो क्या वो आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए? क्या आपको सच में लगता है कि जो एस्पायरेंट आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 1-2 सालों से, या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनके साथ कंपीट नहीं कर पाओगे? आपको पता है यूपीएससी वाले और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये क्यूआरई वाला सेक्शन जो है बड़ा वीक होता है। हालांकि उन लोगों को सी सैट वाला एक पेपर देना होता है, बट वो सिर्फ 33% वो क्वालिफाइंग होता है, तो उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो उस पे ना वो वीक पड़ जाते हैं। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा तो होता है, ऐसा भी होता है कि यूपीएससी में लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स का यानी पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं और सी सैट नहीं कर पाते, क्योंकि सी सैट अक्सर थोड़ा सा लोगों का वीक होता है। तो आपके लिए एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास ये एक जो है प्लस लेवरेज रहेगा इन 3 सब्जेक्ट्स का। जीए का भी रहेगा, बट हो सकता है जीए का थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा आप अप्रोच यहां पर चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़े, बट कोई बात नहीं, वो हम पढ़ लेंगे। आखिर हमारा प्रमोशन भी तो बैंकों के बैंक में होगा ना, यानी हमारा सिलेक्शन भी तो इतने बड़े बैंक में हो रहा है ना। तो हम इतनी सी मेहनत तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब 3 चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, एक चीज प्रिपेयर करनी है, तो क्यों नहीं हम ये रिस्क लेंगे? डेफिनेटली लेंगे। तो जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करिएगा। आप एकदम उन्हीं स्टूडेंट्स के लेवल के बराबर आके खड़े हुए हैं, यानी बराबर हैं, जो अगर आरबीआई के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एकदम उन्हीं के लेवल पर हो। ठीक है, अगर उनका जीए अच्छा है तो आपके भी तो यहां पर 120 नंबर अच्छे हैं, अगर उनका 80 नंबर अच्छा है तो आपके भी तो 120 नंबर आपने अपने हाथ में करे हुए हैं। तो डर किस बात का? उनको 120 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 80 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। है तो आपको तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो डेफिनेटली एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस और प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद आप 100% इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ये तो मैंने फेज 1 की बात कर ली। फेज 2 से भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि मैं बताती हूं यहां पर आपका जी पहला पेपर है ईएसआई का, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ना गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स तो हम वैसे ही अपने बैंकिंग में पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ी अप्रोच अलग हो, बट हम वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो इससे भी आप मत डरिएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस आते हैं। 30 मिनट के यहाँ पर होता है और 90 मिनट का यहाँ पर होता है। 50-50 नंबर के ये होते हैं। फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ये हमारे बैंक में भी होता है। ठीक है, ये कितना 100 नंबर का होता है टोटल। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आए अगर फाइनेंस और मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ना पड़े, बट करंट आप ऑलरेडी पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो वहीं से आएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी अगेन अप्रोच आपको बदलनी पड़े, बट हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इम्पॉसिबल नहीं है चीजें। थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ा सा लग के, अगर आपने थोड़े दिन अगर लग के मेहनत कर ली, तो डेफिनेटली आपका ये जो सपना है कि चलो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरबीआई के लिए भी एक बार प्रिपेयर करके देखते हैं। और जब एक बार ये सोच लो ना कि एक बार हमने प्रिपेयर करना है आरबीआई के लिए, तो उसमें ना पूरी जान लगा देना, मतलब पागल हो जाना प्रेपरेशन में। इतनी तगड़ी मेहनत करनी है, इतनी बढ़िया वाली मेहनत करनी है कि
क्रेजी हो जाओ, मैड हो जाओ कि हर टाइम बस पढ़ ही रहे हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट भी, कंपटीशन अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। बट डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको एक राइट गाइडेंस और स्मार्ट तरीके से आपने पढ़ाई करी, ये पहचान लिया कि क्या क्या मेरे ओवरलैपिंग एरियाज हैं, कहाँ मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ मुझे कम मेहनत करने की जरूरत है, प्रॉपर टाइम पे मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, प्रॉपर चीजों को रिवाइज करा, टाइम पे रिवाइज किया, सोर्सेज अपने सही और कम रखे, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको हमसे अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पर अड्डा 24/7 की पूरी टीम जो है आप सभी के लिए, आरबीआई का जो बैच है वो यहाँ पर हम रन कर रहे हैं, ऑलरेडी वो बैच शुरू हो चुका है, उस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको एनरोल करना है और हमारे साथ तैयारी शुरू करनी है, आप डेफिनेटली आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है, यानी सबसे पहले करना है जी ऐप डाउनलोड, क्योंकि ऐप से आपको 1% एक्स्ट्रा जो है वहां पर बेनिफिट मिलता है। अगर आप तक नहीं किया है कर लीजिए। आई एम श्योर आप लोग बैंक महापैक ढूंढ रहे होंगे, तो बिल्कुल बैंक महापैक प्लस में जो है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, आईआरडीए सब कुछ आता है, तीनों फेजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं, राइट। आपको करना क्या है, आपके लिए ये पूरा कोर्स अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक कोर्स कोड रखा है विच इज Y674। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, आपके लिए ये पूरा कोर्स, यानी बहुत सारे एग्जाम्स का तीनों फेज और उसके साथ साथ लाइव रिकॉर्डेड सारी चीजें आपको 6554 में पड़ेगी। बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं, और डेफिनेटली चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल मतलब 100% आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम आपके डाउट्स जरूर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।